नमस्कार। बहुत दिनों के बाद मैं आज आपके सामने फिर हाजिर हूँ। एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। हम लोग जो है पहले चल रहे थे कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स के ऊपर और उसकी 4 सीरीज थी जिसमें से हमने 3 कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स पर बात कर ली है और अब हम 4th सीरीज के अंदर आपसे बात करेंगे टूथ लॉस की या दांत का असमय गिर जाना के ऊपर। तो देखिए, जो दांत है वो किस कारण से गिरता है, वो या तो आपको पायरिया या जब आप अपना थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं दांतों का तो उस कारणवश भी दांत जो है वो कई बार ढीले होकर के और गिर जाते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि दांत में कभी कीड़ा लगने की वजह से या कोई और प्रॉब्लम होने की वजह से जब दांत का हम केयर नहीं करते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो वो इतना ज्यादा खराब हो जाता है कि उसको कई बार बचाना मुश्किल हो जाता है और डॉक्टर उसको दांत को निकाल देते हैं। तो जब भी आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और आपको किसी कारणवश दांत को निकलवाना पड़ता है या दांत अपने आप गिर जाता है, उसके बाद में दांत को रिप्लेस जरूर करना चाहिए। रिप्लेस कराने की क्या इंपॉर्टेंस होती है? मोस्टली कई हमारे मैंने भी अपने तजुर्बे में देखा है कि जब पेशेंट्स आते हैं तो काफी साल तक वो दांत निकलवाने के बाद में उसमें रिप्लेसमेंट नहीं कराते हैं और उनकी शायद सोच ये होती है कि ठीक है, अगर 32 दांत है उसमें से 1 दांत या 2 दांत निकल भी गए तो क्या फर्क पड़ता है। तो देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई दांत निकल जाता है तो दांत के पास के जो 2 दांत होते हैं वो और उस दांत के ऊपर का जो दांत होता है उनको जब स्पेस मिलती है, क्योंकि हमारे 16 दांत ऊपर और 16 दांत ही नीचे हमको भगवान ने दिए हैं, तो ये जो दांत हैं ये एक दूसरे को का सपोर्ट है, एक दूसरे को अपनी अपनी जगह पर बैलेंस रखते हैं, संतुलित रखते हैं। अगर वो दांत निकल जाएगा और उसको आप रिप्लेस नहीं कराएंगे तो आपके आसपास के दांत भी उस जगह में खिसक सकते हैं जब उन्हें जगह मिलेगी तो। और जो बड़े ऊपर के जो दांत हैं वो भी नीचे सरकना शुरू कर देते हैं, जिसको कि हम एक्सट्रूजन बोलते हैं, कि जो सुप्रा इरप्शन उनका शुरू हो जाता है तो वो अपने सॉकेट से बाहर आने लगते हैं दांत। तो इसको रोकने के लिए ये आवश्यक है कि अगर किसी भी कारणवश खासतौर पे यंग एज में या मिडिल एज में आपका दांत निकल गया है तो आपको इमीडिएट रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। अब आता है कि रिप्लेसमेंट कराने के क्या क्या तरीके होते हैं। तो देखिए, 2 तरीकों से इसमें अलग 3-4 तरीके होते हैं, लेकिन जो मेन जो सबसे ज्यादा प्रचलित है वो है एक तो फिक्स पार्शियल डेंचर, यानी कि अगर आपका कोई दांत 1 या 2 दांत निकल गए हैं लेकिन आपके उसके आगे पीछे के दांत मजबूत हैं तो उनकी सहायता से आप फिक्स टीथ लगा सकते हैं। उसमें डॉक्टर उन दोनों दांतों को एक प्रॉपर तरीके से उनकी एक प्रिपरेशन की जाती है, उनको थोड़ा सा उनका रिडक्शन किया जाता है जितना रिक्वायर्ड है और उसके बाद में उन दोनों की हेल्प से एक ब्रिज बना दिया जाता है, तो वो फिक्स पार्शियल डेंचर जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है कि अगर मान लीजिए आसपास के दांत मजबूत नहीं है तो आप रिमूवेबल पार्शियल डेंचर यानी कि प्लेट की सहायता से और दांत जो है नकली दांत उसमें लगाए जा सकते हैं, जिनको कि आप अपने हाथ से निकाल सकते हैं और लगा भी सकते हैं। और ओल्ड एज के अंदर भी अगर आप देखें तो रिमूवेबल पार्शियल डेंचर जो होता है उसकी सहायता से या कंप्लीट डेंचर की सहायता से, जिसको आप 32C बोलते हैं, रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त यदि आपको आसपास के दांतों को नहीं छेड़ना है और आपको रिप्लेसमेंट भी करना है तो आजकल एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो काफी सालों से प्रचलित हो चुकी है, आपने सभी ने सुना होगा, डेंटल इम्प्लांट्स। डेंटल इम्प्लांट्स एक तरह का एक आर्टिफिशियल मेटेलिक स्क्रू होता है टाइटेनियम एलॉय से बना हुआ, जिसको कि सर्जरी के द्वारा, एक बहुत छोटी सी माइनर सर्जरी के द्वारा उसमें हड्डी के अंदर जॉ बोन में फिक्स कर दिया जाता है और उसकी सहायता से हम जो है उसके ऊपर एक कैप लगा सकते हैं या क्राउन लगा सकते हैं। तो इस तकनीक के अंदर आसपास के दांतों को छेड़ना नहीं पड़ता है। तो सारी जो तकनीक है, आप कोई भी तकनीक उसमें से यूज कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कॉस्ट का जरूर फर्क आता है। अगर आप इम्प्लांट का इलाज कराएंगे तो एक सर्जिकल टेक्निक है और उसमें थोड़ा सा खर्चा ज्यादा आता है। वहीं अगर आप थोड़ा कम खर्चा करना चाहते हैं और नॉन सर्जिकल टेक्निक पर जाना चाहते हैं तो फिर आप फिक्स पार्शियल डेंचर या रिमूवेबल पार्शियल डेंचर्स भी लगवा सकते हैं। तो जब भी आपका आगे से टूथ लॉस हो, एक तो आप दांत को हिलते ही हमेशा अपने डेंटिस्ट को दिखाएं और कोशिश करें कि दांत न गिरे, और यदि गिर जाता है तो उसका रिप्लेसमेंट जरूर कराएं, जिससे कि आपके बाकी के सारे दांत मजबूत रहें और आपके दांतों की लाइफ बढ़े। उम्मीद करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए और किसी भी टॉपिक पर यदि सुनना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें बताइए। थैंक यू सो मच।